हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक आर्टिकल के बारे में। एक आर्टिकल है जो कि आपको हर न्यूज चैनल पे देखने को मिलेगा, या मैं बात करूं कि हर न्यूज़पेपर में आपको उसके बारे में जो है अपडेट मिलेगा। और ये अपडेट जुड़ा हुआ है कि इस साल की अगर हम बात करें तो जो हमारा फिस्कल ईयर है 25-26 का, इसके अंदर बोला गया है कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, जो सरकारी बैंक हैं, इनके अंदर आपको 50,000 न्यू पोस्ट या न्यू वैकेंसीज मिलने वाली हैं। बट सवाल आता है कि ये कितना सच है, कितना झूठ है, क्या सच में इस बार 50,000 नौकरी आने वाली है? तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन कौन से न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां पर आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूज चैनल्स के बारे में, बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप एक बार पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो देखो ये 24 आवर्स पहले का आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है कि, और ये जो आर्टिकल है ये बिजनेस लाइन द हिंदू की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक टू एड 50,000 मैन पावर इन करंट फिस्कल ईयर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जिसके अंदर भी सेम बात लिखी गई है कि इस साल जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर 50,000 पोस्ट आने वाली है। नेक्स्ट हम लोग द इंडियन आई की बात कर लेते हैं। उसके बाद आप बिजनेस स्टैंडर्ड देखोगे, यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के आर्टिकल्स की जब हम लोग बात करेंगे, इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल उठाते हैं और पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे ये कौन सी नई पोस्ट की बात कर रहे हैं, क्या नई पोस्ट आने वाली है, या फिर एक साल में आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर कितनी पोस्ट मिलती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है इस साल की अगर हम बात करें, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके अंदर 50,000 नई पोस्ट लेकर आने वाले हैं। और ये जो नई पोस्ट होने वाली है 50,000, इसमें किस किस का रिक्रूटमेंट होगा? यहाँ पे जो स्टाफ होता है उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, क्लर्क का यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, और ऑफिसर्स का भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जो कि अलग अलग वेरियस बैंक्स के अंदर यहाँ पे बोला गया है। नाउ अगेन देखो, अगर हम बात करें एक साल के अंदर आपको, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो आपको एसबीआई की जब हम लोग बात करते हैं, एसबीआई पीओ मिलता है, एसबीआई क्लर्क मिलता है। वहीं अगर हम आरआरबी की बात करें, आरआरबी में भी पीओ एक पोस्ट आती है, देन क्लर्क आती है, कुछ स्पेशल ऑफिसर्स की पोस्ट भी हमें देखने को मिलती है। एंड अगेन उसी के साथ अगर हम आईबीपीएस की बात करें, तो अभी आईबीपीएस पीओ का अपडेट आपको कुछ ही दिन पहले मैंने आपको इसी चैनल पे बताया था। तो आईबीपीएस में पीओ, क्लर्क, स्पेशल ऑफिसर्स, इतनी सारी पोस्ट हम लोग देखते हैं। बट अगेन ये सारी पोस्ट कुल मिला के अगर हम बात करें, तो ये नंबर आपको 50,000 देखने को मिलेगा। और ये हर साल आपको लगभग इसी के आसपास नंबर भी देखने को मिलता है। और इस साल की बात करें तो बोला है कि एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस के पीओ क्लर्क, स्पेशल ऑफिसर्स, इसके अलावा आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करें तो कुल मिला के 50,000 पोस्ट यहां पर निकाली जाएंगी। अभी अगर हम एसबीआई की बात करें, तो आपको पता है कि कुछ दिनों पहले ही हमने इसके बारे में अपडेट भी देखा था। और एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पीओ के अंदर 500 पोस्ट निकाली गई थी, जिसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 14 जुलाई है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अभी कुछ समय पहले हमने आईबीपीएस पीओ की बात की थी, और उसके अंदर हमने देखा था कि 5,238 पोस्ट निकाली गई थी। और अगेन उसमें कई सारे बैंक ऐसे थे जिन्होंने अभी तक जो है अपनी पोस्ट रिपोर्ट भी नहीं की थी। और अगर आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जुलाई होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे फर्दर आर्टिकल पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, अब वो अपना जो एक तरीके से मैन पावर है या फिर हेड काउंट है, इसको एक्सपेंड करने का विचार कर रहे हैं। और दैट्स द रीजन कि इस साल जो है आपको नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज्यादा देखने को मिलेगी। नाउ अगेन बात करेंगे कि आउट ऑफ द टोटल फ्रेश रिक्रूटमेंट, अभी जितने भी फ्रेश रिक्रूटमेंट होंगे इस साल के अंदर, उसमें से 21,000 जो है वो आपको ऑफिसर्स के लिए देखने को मिलेंगे। और वहीं पे जो रिमेनिंग रहेगा वो अदर स्टाफ और जो क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। नाउ अगेन जब यहाँ पे हम लोग 12 सेक्टर बैंक की बात करें, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, इट मीन कि इसके अंदर एसबीआई को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। तो बोल रहा है कि जो आउट ऑफ द 12 पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट प्लेयर है या बिगेस्ट प्लेयर है, जिसके बारे में हमने देखा भी हुआ है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको 20,000 जो है स्पेशलाइज्ड ऑफिसर की पोस्ट मिलने वाली है। एंड अगेन जिसके अंदर बात करेंगे, अभी हाल ही में 505 जो है पीओ की पोस्ट निकाली गई है, और 13,455 यहाँ पे हमने क्लर्क की पोस्ट देखी थी। और इस साल के अंत में भी आपको जो है एसबीआई क्लर्क का अपडेट मिल जाएगा। तो शायद इस बार आपको नंबर ऑफ पोस्ट एसबीआई के अंदर भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पे हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे फर्दर, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट जरा समझना इंपॉर्टेंट है। कंट्री का जो सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, जिसकी हम बात करते हैं, इट्स पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक का भी कहना है कि वो इस साल अपना हेडकाउंट इंक्रीज करेगा और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 5,500 पोस्ट जो है ये भी पीएनबी लेकर आने वाला है। इसके अलावा हम आईबीपीएस की बात कर लेते हैं। अभी आईबीपीएस के अंदर हमने पोस्ट देखा, पीओ की पोस्ट आपको 5,238 देखने को मिलेगी। तो दिस इज अबाउट द डेटा। तो ये इस बार का आर्टिकल है कि कितनी पोस्ट आने वाली हैं, और कुल मिला के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये अपनी मैन पावर एक्सपेंड कर रहे हैं, इनका वर्किंग लोड बढ़ रहा है इन रीजंस के चलते हुए भी। और यस, इस बार आपको बहुत अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये बोलते हो ना कि मैम इस बार 500 ही पोस्ट आई है, मैम 300 ही पोस्ट आई है, तो अगेन अगर आप कलेक्टिवली सबको कैलकुलेट करोगे, एक साल के अंदर आपको 6 मौके दिए जाते हैं, अगर इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 50,000 प्लस आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी, और आपको एक चाहिए अपनी नौकरी पक्की करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप अडा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स अब आपके अलाइंड है, एसबीआई पीओ अलाइंड है, आईबीपीएस के एग्जाम्स अलाइंड है, आरआरबी पीओ आपके आने वाले हैं। तो अगेन आप हमारे साथ बैंक की अगर तैयारी करना चाहते हैं अडा 24/7 के साथ, तो आप हमारे बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापैक में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक ही पैक के अंदर आपको हर एग्जाम जो है ये कवर किया जाता है, चाहे वो आईबीपीएस है, आरआरबी है, एसबीआई है। अगर हम बात करें अभी, तो अभी ये आपको 12 मंथ्स के लिए ये जो कोर्स है ये मिलने वाला है 3123 में। बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है एक कोड, और कूपन कोड होने वाला है Y989। तो जैसे ही आप Y989 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, प्राइजेस कम हो जाएंगे, और आप 12 महीने के लिए 2873 में इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, और एक बार अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एक ही कोर्स के अंदर। तो यस, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि यहाँ पे भी वैलिडिटी भी इंक्रीज कर दी गई है और पोस्ट भी अच्छी खासी आपको इस साल देखने को मिलेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कहीं जुड़ने का, अपनी तैयारी में चार चांद लगाने का, तो आप अडा 24/7 के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अडा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें। और उसके अलावा अगर आपका स्टिल कोई डाउट ऐसा रह जाता है, ठीक है, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।